इस वीडियो में रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम शासिका, उसके बाद हुए बादशाहों के बारे में जानेंगे। तो 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान को तुर्की अमीरों ने शासक बनाया। इससे पहले रुकनुद्दीन को बनाया था और उसे हटा दिया। तो स्टार्ट करते हैं। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया सुल्तान दिल्ली की जनता तथा तुर्की अमीरों के सहयोग से 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी। 1236 में बैठी गद्दी पे रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा काबा एवं कुलाह टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। तो इसने जैसे कि पर्दा प्रथा होती है वैसा उसने नहीं किया। उसे हटाकर चोगा और टोपी पहनकर काबा पहनकर खुले दरबार में जाती थी पुरुषों की तरह। रजिया घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में जाती थी। साहसी का होने का प्रतीक है। घोड़े पे सवार होकर युद्ध के मैदान में जाती थी। रजिया ने मलक नहीं है, मलिक है, जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। 1240 ईस्वी में तबर हिंद के अक्तादार बठिंडा का गवर्नर, जिसका नाम था अल्तुनिया, के विद्रोह को कुचलने के लिए रजिया को तबर हिंद की ओर जाना पड़ा। अल्तुनिया ने विद्रोह किया था उसके, इसलिए तबर हिंद जाना पड़ा। 1240 ईस्वी में तुर्क अमीरों ने याकूत की हत्या कर रजिया को बंदी बना लिया तथा दिल्ली के सिंहासन पर इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठाया। बहराम शाह को गद्दी पे बैठाया। तबर हिंद के इक़्तिदार अल्तुनिया से विवाह कर रजिया ने पुनः दिल्ली को के तख्त को प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु बहराम शाह ने 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के समीप दोनों की हत्या कुछ हिंदू डाकुओं द्वारा करवा दी। अल्तुनिया से विवाह कर लिया था। तबर हिंद गई थी वहां, उसके विद्रोह के दौरान वहीं उसी से उसने विवाह कर लिया अल्तुनिया से और पुनः सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन बहराम शाह ने उसे मरवा दिया। दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्की महिला शासिका रजिया थी। रजिया सुल्तान का विरोध कर रहे तुर्की अमीरों के दल का नेता निजामुल मुल्क जुनैदी था, तो जो रजिया सुल्तान का विरोध करता। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण रजिया का स्त्री होना तथा गुलाम तुर्क सरदारों की महत्वाकांक्षा था। तो मुख्य पॉइंट आए। 1236 में बैठी रजिया, 1240 तक रही और पहली मुस्लिम शासिका थी और उसको 1240 में उसको 13 अक्टूबर 1240 में मरवा दिया गया। ये है मुख्य पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखते हैं अगले बादशाह के बारे में। मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 तक रहा शासक। मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाने के साथ ही तुर्की सरदारों ने नाइब अर्थात नाइब मुमलिकात नामक नए पद का सृजन किया और शासन के संपूर्ण अधिकार उस अधिकारी को सौंप दिए। एक नया पद बनाया तुर्की सरदारों ने, नाइब मुमलिकात, जिसे नाइब कहते हैं शॉर्ट में। नाइब पद पर सर्वप्रथम मलिक इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को नियुक्त किया गया। ये नाम ध्यान रखना है, इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को नियुक्त किया गया। बहुत कुछ खास नहीं है इसके शासनकाल में, बस शासनकाल याद रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से। 1240 से 1242 तक मुइजुद्दीन बहराम शाह नाइब का पद सृजित किया गया था इसके काल में। अगले बादशाह है उसके बारे में देखते हैं। अगला शासक है अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246। 1242 ईस्वी में तुर्की अमीरों ने बहराम शाह को कैद कर मौत के घाट उतार दिया। पूरा प्रभुत्व था जो यहाँ पे तुर्की अमीरों का, दया तथा उसके उतार दिया तथा उसके स्थान पर उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बेटे मसूद शाह को दिल्ली की राजगद्दी पे बैठाया। मसूद शाह 1242 से 1246।
अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में नाइब पद पर मलिक कुतुबुद्दीन हसन को एक गैर तुर्की सरदार के दल का नेता था को बिठाया गया, जो कि गैर तुर्की सरदारों के दल का नेता था, उसको बैठाया गया तो कुतुबुद्दीन हसन को नाइब के पद पर, तथा अमीर हाजिब का पद बलबन को दिया गया। यहाँ पे आ जाता है बलबन, आगे देखेंगे इसने शासन किया है 1265 64-65 के बाद से। तो मुख्य यहाँ पे बलबन है और अलाउद्दीन मसूद शाह, और इसको 1200 बलबन को 1249 में एक उपाधि मिली है, उसके बारे में आगे देखते हैं। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265। 1246 ईस्वी में तुर्की अमीरों ने मसूद शाह को, जो पिछला शासक है, बंदी बना लिया और उसके स्थान पर इल्तमिश के बेटे नसीरुद्दीन नासिरुद्दीन महमूद को 10 जून 1246 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पे बैठाया। नासिरुद्दीन महमूद ने 7 अक्टूबर 1249 ईस्वी को बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की तथा उसे अमीर हाजिब बनाया, अमीर हाजिब का पद दिया। और उलूग खां जो बलबन का उपाधि है, उपनाम है, उलूग खां जिसे कहा जाता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, उलूग खां इसकी उपाधि है। तो ये बलबन है और इसने आगे चलकर शासन किया है, वो आगे देखते हैं। तो 1246 से 1265 तक नासिरुद्दीन महमूद का शासन रहा और इसके बाद शासन शुरू होता है बलबन का। बलबन ने अपनी लड़की का विवाह 1249 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद से किया। बलबन जो था उसने अपनी लड़की का विवाह इसके साथ कर दिया। नासिरुद्दीन महमूद को सिंहासन पर बैठाने का श्रेय बलबन को ही था। 1253 ईस्वी में बलबन को पदच्युत कर हांसी भेज दिया गया, उसके पद से हटाकर हांसी भेज दिया गया। बलबन ने सुल्तान नसीरुद्दीन शाह से छत्र प्रयोग की अनुमति मांगी। अगला पॉइंट है, बलबन ने 1259 ईस्वी में मंगोल नेता हलाकू के साथ समझौता कर पंजाब में शांति स्थापित की। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की अकस्मात मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। आखिरी पॉइंट और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में, ऐसा बादशाह जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, नासिरुद्दीन महमूद था वो, 1246 से 1265 तक।